Hello. Hello. वालेकुम सलाम फरियाल, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं आप?
वालेकुम सलाम गुड़िया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कल हमने किया था, अगर आपको याद हो तो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको एक असाइनमेंट हमने दी थी, हाउ टू परफॉर्म द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उस पर आज हम देख लेते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बल्कि यहाँ पे बारिश भी हो रही है। और क्योंकि आज आपका लास्ट डे है और 10 डेज़ की वेकेशंस पे सारे जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट से छुट्टियां मिली हैं नहीं मिली हैं, उसका क्या सीन है आपका? बेहतर। आज जल्दी फ्री कर दी। रोजाना मैं जल्दी फ्री करता हूँ, आपको पता है कि पढ़ाते तो मर्जी से हैं, जितना दिल करे उतना पढ़ा लिया। और क्या ख्याल है, कहीं जाना है, शॉपिंग करने जाना है? वो तो 6 बजे मार्केटें बंद हो जानी है, आज लास्ट डे था। अच्छा, कल के लेक्चर की समझ आई है? वालेकुम सलाम अनीता, हाउ आर यू? कुछ इस तरह से ऑप्शन होती ना कि आपको भी माइक आपको दिया जाता, आप बोल सकते और अपने क्वेश्चंस कर सकते, अपनी राय की, तो इस तरह की क्लास होती ना, इस तरह बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि सिर्फ टीचर बोल रहा हो और स्टूडेंट्स का सिर्फ रिटर्न में बोल रहा हो। तो मेरी ये सजेशन थी इनको, इस तरह का कोई हो कि स्टूडेंट्स को भी हमारी, जब बाइबल लेते हैं ना, जब बाइबल लेते हैं तो वो फिर मेरे ख्याल में इस तरह होता है कि स्टूडेंट को माइक देते हैं। हाँ, इस पर मुझे याद आया। 11 स्टूडेंट्स आगे हैं। हाँ, उसमें है ना, जब आपके अगर ऑनलाइन हो ना, क्या नाम है, अलीना, ऑनलाइन स्केजूल हो और मिड टर्म ऑनलाइन हो तो ऑब्वियसली वाइवा ऑनलाइन होता है। आप कैमरा सामने करके बैठे होते हो और बता रहे होते हो, और माइक 2 मिनट के लिए आपको देते हैं। मीन के सिस्टम से ही वो इस तरह से होता है, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपको देख भी रहे होते हैं और आप हमें बता रहे होते हैं। ठीक है, डोंट यू वरी। अब टीचर्स को ये भी पता होता है, टीचर्स को कि ऑनलाइन स्टडी में कुछ ब्लंडर, मीन के कुछ एब्सेंटीज हो जाती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है ना ऑनलाइन का, वो टफ होता है, वो इजी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेला हमने कल किया था। ओके, वी आर डिस्कसिंग right now the breast self examination.
ठीक है, आपने असाइनमेंट तो बनाना ही है, उस पर मुझे वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो पूरा करने के लिए। एंड वी हैव टू डू द assignment, the breast self examination. First of all, establish the regular schedule. आप रेगुलर स्केड्यूल, हमने जो जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन ब्रेस्ट सोसाइटी ने रिकमेंड किया है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने होना चाहिए है, जबकि 29 साल से ऊपर की जो एज होती है, ठीक है, 17 to 29 ईयर्स तक। बेस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बाद ही आप डे 4 to through 7 if pregnant are the menopausal, and select the familiar date, birth date, and avoid the frightening client. Most women never get breast cancer. आप अपने क्लाइंट को सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि इस तरह आपको ब्रेस्ट कैंसर के जो है वो चांसेस हैं, बट इट शुड बी द रूटीन स्क्रीनिंग फॉर, एंड मोस्ट लम्स आर द बिनाइन, एंड अर्ली डिटेक्शन increase the survival. If non-invasive, 100% survival. Okay, stress self-care through minimizing the risk factor, and keep the teaching simple. Inspection in front of the mirror, and palpation in shower or spine. Give the written information as well. ठीक है, The 5 steps of the breast self examination. आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि कितनी इस तरह की, क्योंकि मैं खुद पिंक डेज होता था तो उसमें शौकत खाना में मोस्टली पार्टिसिपेट करता था इन तरह के लेक्चर्स में, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा रोल आगे ऐसा हो सकता है, मैं टीचर हूँ, तो मैंने ये काफ़ी सेशंस अटेंड किए हुए हैं। आप में से कितने ऐसे जो, आई नो योर रोल, यू आर वेरी गुड नर्सेज इन योर क्लिनिकल एरिया, आप में से कितनी इतनी इस तरह की नर्सेज हैं जिनको पता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने की एग्जैक्ट टेक्निक है, और कितने विमेंस ने आज तक अपने घर में सबको बताया है, जो अपनी मदर्स हैं, छोटी बहनें हैं या अपनी भाभियां हैं, कि इस तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है या इसका ये फायदा होता है। आप में से कितने, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप सबसे? ओके, आई थिंक कोई मुझे सुन नहीं रहा है सर। ठीक है, and the 5 steps of the breast self examination. Step 1 is begins by looking at your breast in the mirror with your shoulders straight and your arms on your hip. आपने अपनी वेस्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे या हिप पर जो है हाथ रख लिए।
ओके, आई थिंक सर, अच्छा गुड़िया, हो सकता है किसी को पता ही ना हो। सर आई एम हियरिंग यू, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। फरियाल क्या, मुझे मतलब कि देखे ना, ये तो एक है कि हम अवेयरनेस सेशन करते हैं ना ब्रेस्ट एग्जाम, इसके लिए सर छाती के कैंसर के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस सेशन हम करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें तो एक है कि आप सबको आना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। तो आज सीख लें आप, ठीक है। एंड बिगिंस बाय लुकिंग एट योर ब्रेस्ट इन अ मिरर विद योर शोल्डर स्ट्रेट एंड योर आर्म्स ऑन योर हिप। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे भी इसमें प्रेजेंटेशन तो बनाई थी, अब मुझे बहुत अच्छा आता है तो आई कैन एक्सप्लेन, अदरवाइज आई विल शेयर विद यू दिस प्रेजेंटेशन। You can do your assignment as well. You can also teach to your colleagues, to your family members about this. This is because this is very important. Step 2, now raise your arms and look for the same changes. मैंने आपको बताया था कि सेम आपने इसको करना है जब, तो क्या है कि नाउ रेज योर आर्म्स एंड लुक फॉर द सेम चेंजेस। अब क्या है कि बोथ ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो सेम साइमल्टेनियसली दोनों रेज होनी चाहिए ना, एक ही फैशन में, ये नहीं कि जो एक रेज हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मलिटी है तो उसमें आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। एंड स्टेप 3, while you are at the mirror, gently squeeze each nipple between your finger and thumb and check for the nipple discharge, if any. This could be the milky or the yellowish fluid or blood. तो इस तरह से अब नंबर 3 पे ये प्रोसीजर आपने गाइड करना है। नंबर 4 पे, नेक्स्ट फील योर ब्रेस्ट when lying down, using your right hand to feel your left breast, and then your left hand to feel your right breast, and use a firm smooth touch with the first three fingers, basically the first finger, few fingers से 3 fingers ही मुराद है, of your hand. Keep the fingers flat and together. तो आपने जो मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था, तरीका बताया था कि 3 फिंगर्स को आपने टुगेदर एंड स्ट्रेट, उस फिंगर से आपने जो है वो जो है आपने क्या करना है, एक किस्म की पल्पेशन ही होती है ये, ठीक है। Follow a pattern to be sure that you covered the whole breast, and you can begin at the nipple, moving in a larger and larger circles until you reach the outer edge of the breast. मैंने हमने उनको देखे, एक फॉर्मल लेक्चर तो किसी को देना नहीं। अब हमें तो पता है कि आउटर बॉर्डर कौन सा है, इनर आउटर अपर बॉर्डर कौन सा है, इनर आउटर अपर बॉर्डर कौन सा है, और आउटर इनर बॉर्डर कौन सा, लोअर बॉर्डर कौन सा है, आउटर जो है ना इनर लोअर बॉर्डर कौन सा है। हमें तो 4 बॉर्डर्स का भी पता है ब्रेस्ट के, तो आपने उन्हें ये बताना है कि इस तरह से आपने उंगलियों को ब्रेस्ट को रोटेट करना है कि आप क्या है, until you reach the outer edge of the breast. And fifth is finally feel your breast when you are standing on the or sitting. अब आपने खड़े होकर क्या करना है, when you are ये इस तरह से करना है, ठीक है। And that was all about the breast examination. It was simple. Okay. Now mammogram
Mammogram is a special X-ray picture of the breast, and the comparison different breast exam. This is the size of the tumor found by the mammography, and breast self-examination. This can be the size 0.4543 inches to over 1.1 centimeter and 0.59 inches to 1.5 centimeter, and 0.83 inches to 2.1 centimeter, and the last is the 1.42 inches to 3.6 centimeter. Male breast, inspect and palpate the breast, areola, and areoles, and nipples and axilla for the swelling, and nodule are the ulcerations. So that was all about your lecture today. It was a very simple lecture, and you are well familiar with this by studying from the books and when you prepare the assignment. आप बेफिक्र हो, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस खत्म होंगी, जब आप कॉलेज आने लगेंगे, मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन जाओगे। आपको प्रेजेंटेशंस बनाना सिखा दूंगा, आपको प्रेजेंटेशंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रेजेंटेशन कलर फॉर्मेट्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह से किसी को लेक्चर प्रेजेंट कर सकते हो, मैं आपको इतना इंशाल्लाह काबिल बना दूंगा। ठीक है, बाकी वेट करें, होपफुली आप जैसे ही आए, चाहे 2 महीने के लिए आए, चाहे 3 महीने, मुझे तो नहीं लगता है कि आपका सेशन ऐसे ही लगेगा, चलना है, मुझे लगता है जो ऑनलाइन ही चलना है, क्योंकि मैं अगर देखूं इस महीने के एंड पे 6 महीने आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 6 महीने आपके गुजर गए समझो, बाकी रह गए 6 महीने, 3 महीने छुट्टियां वैसे ही गुजार दो, 3 महीने बाकी रह गए। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, और पूरे आपने 5:30 बजे ही ऑफलाइन होना है सबने, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक काम कर लूँ आपका, ठीक है, आपने पूरे 5:30 बजे ही ऑफलाइन होना है। मैं थोड़ी सी ये प्रिंट निकालूं, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं तो इससे रिलेटेड मुझे प्रिंट लेने होते हैं। ओके,
असल पहले पूछ के आगे वहां का ये सर्व सिस्टम यूज नहीं करना